शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर से। आपको बता देते हैं बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अहम बैठक बुलाई है। लगातार बढ़ते कोरोना के बीच नजर रख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें बैठक में 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हैं। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी, वैक्सीनेशन और कोरोना के हालातों पर चर्चा हो रही है। लगातार देश भर में कोरोना के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बैठक कर रहे हैं और ये बैठक चल रही है और इस बैठक में 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। वैक्सीन और कोरोना पर आपको बता देते हैं इनके हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। जिस तरह लगातार हर राज्य से वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है, वहीं ऑक्सीजन और वैक्सीन मूल मंत्र अगर कहा जाए कोरोना की नकेल को कसने के लिए अहम हथियार बताए जा रहे हैं और उसकी लगातार किल्लत चल रही है। इस बीच अब यह अहम बैठक क्या कुछ नतीजा निकल कर आ सकता है, इसमें क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बैठक कर रहे हैं, आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं और 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, हर राज्य की ऑक्सीजन वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है और उसकी डिमांड लगातार केंद्र सरकार से है। अब ये बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है उज्जवल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो आज बैठक होने जा रही है, जो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो 8 राज्यों के जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। और देखिए, इस बैठक में सबसे मेन जो महत्वपूर्ण जो बात बताई जा रही है राधिका, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो राज्य वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पीछे चल रहे हैं बाकी राज्यों से, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इन तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ये पीछे चल रहे हैं, उस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से तेज किया जा सकता है और कैसे सुधार हो सकते हैं, उस पर होकर ये आज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहली डोज जिनको लग चुकी है इस राज्य में, पहले महत्वता उनको ही दी जानी चाहिए और लगभग उनको दूसरी डोज जल्द से जल्द मुहैया करानी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, देखिए 70% जो डोजेज हैं इन राज्यों के पास, उन लोगों को ही दी जानी चाहिए जिनको पहली डोज लगी जा चुकी है। तो यकीनन देखिए, लेकिन अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में जो वेस्टेज है वैक्सीन की, वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम पूरे देश में से देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है राधिका, उसमें हरियाणा का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। हरियाणा में है बहुत ज्यादा जो वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है। इसके साथ ही तमाम ऐसे और राज्य देखिए, जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों में भी जो वैक्सीन की वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम वैक्सीन की बात करेंगे तो देखिए कि हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में तमाम जो दूसरी राज्य सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। विपक्षी दल है उन्होंने भी देखिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, बैठक से उम्मीदें पूरी होगी राज्य सरकारों की? क्या इस बैठक से, कई मंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है, क्या उसमें उन राज्यों का जिक्र होगा जहां लगातार वैक्सीन की मांग हो रही है, लगातार ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल राधिका, जो आज की ये बैठक है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बैठक बुलाई है वो इसलिए ही बैठक बुलाई कि जो 8 राज्य हैं जिन पे वैक्सीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रखी है, जिनमें वैक्सीन की किल्लत है, कमी है, उनको लेके कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे रोड मैप तैयार किया जा सके, वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जा सके और जो वेस्टेज हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके कहीं ना कहीं, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। हो सकता है कि देखिए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं इन 8 राज्यों के लिए, क्योंकि वैक्सीन की कमी पूरे देश में, और हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत भी हुई है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो हो सकता है कि देखिए हर्षवर्धन और जितने भी 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हो सकता है कि कुछ निर्णय और बड़े फैसले ले सकते हैं इस बैठक में राधिका। जी बिल्कुल उज्जवल, कोई बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है, ये उम्मीद हर राज्य सरकार कर रही है। लगातार एक ही सवाल सामने है देश के, अगर हमें कोरोना से मुक्त होना है तो हमारे पास संपूर्ण वैक्सीन होनी चाहिए। दिल्ली सरकार कह रही है कि 3 महीने में पूरी दिल्ली को हम वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। यही सवाल अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस बात को रखा जाएगा इस बैठक में, वैक्सीन मुहैया करवाना। और आपने कहा कि वेस्टेज वैक्सीन हो रही है, क्या उसका भी जिक्र होगा कि उन पर किस तरह से नकेल कसी जाए? निश्चित तौर पे देखिए राधिका, अगर हम वैक्सीन
मुद्दा हो सकता है, क्योंकि देखिए वैक्सीन की वैसी जो निर्माता कंपनी है वो बहुत कम वैक्सीन बना पा रही है, और ऊपर से इसमें वेस्टेज जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है। अगर देखें दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार को सिर्फ अभी 2 वैक्सीन जो कंपनी निर्माता है वो बना रही है वैक्सीन, उन्हें दोनों निर्माता कंपनियों से केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहिए और तमाम जितनी और वैक्सीन बना सकती हैं उनको वो फॉर्मूला देना चाहिए ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द लग सके। क्योंकि अगर जिस हिसाब से अभी वैक्सीन लग रही है पूरे देश में, उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को पूरे देश में वैक्सीन लगने में लगभग 2 साल का वक्त लग सकता है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। तो इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और जो निर्माता कंपनी है उनसे कहना पड़ेगा कि आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो दूसरी कंपनी निर्माताओं को दीजिए ताकि वैक्सीन जो है वो बन सके। इसके साथ ही देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो 2 निर्माता कंपनी जैसे भारत बायोटेक की अगर बात करें हम और सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनको रॉयल्टी दी जानी चाहिए ताकि उनका भी नुकसान ना हो। अगर आप दूसरी कंपनियों को उनके फॉर्मूले दे रहे हैं, अगर वो दूसरी कंपनी वैक्सीन बनाती हैं तो उनके जो वैक्सीन बिकेगी उसमें से कुछ प्रतिशत जो रॉयल्टी है उन वैक्सीन निर्माता कंपनी को दी जानी चाहिए जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है, क्या राधिका ये जवाब दीजिएगा, क्या आज जो बैठक हो रही है हर्षवर्धन बैठक कर रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान देंगे कि केवल 2 वैक्सीन या 2 कंपनियों से पूरे देश भर को वैक्सीन नहीं लग सकती? ये सब कुछ मालूम है इनको। 2 साल लग जाएंगे अगर इसी आधार पर अगर हम वैक्सीन लगाने लगे तो क्या और भी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए और भी लोगों को काम देने की जरूरत है? इस बात का भी जिक्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राधिका अभी मैं आपको यही बता रहा था कि लगातार जो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे। आप आंकड़े देखेंगे तो उस आंकड़ों के हिसाब से जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है, ड्राइव चल रही है, उस हिसाब से 2 साल लग जाएंगे और ये केंद्र सरकार भी बाखूबी जानती है। तो केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं अब आगे कदम उठाने पड़ेंगे और जो निर्माता 2 कंपनियां उनसे फॉर्मूला लेके दूसरी निर्माता कंपनी को देनी चाहिए ताकि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बन सके और पूरे देश के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जा सके। तो इसलिए आज हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो जो बाकी के 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, इस मुद्दे पर भी जरूर बात होगी और वेस्टेज के जो मुद्दे पे है वो भी बात होगी, क्योंकि वेस्टेज भी काफी ज्यादा पैमाने पर हो रही है राधिका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा आगे है जहां पे वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। तो उस पे भी किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके, आज ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है राधिका, और हो सकता है कि कुछ बड़े निर्णय निकल के भी हमें सामने देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत जरूरी है कि वैक्सीन की किल्लत को पूरा करना है।